बीजेपी ने 10 साल में कौन सा ऐसा काम किया दिल्ली में, बताइए। सिर्फ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ईवीएम। चीफ जस्टिस देखिए चंद्रचूड़ जी को महाराष्ट्र में उद्धव गुट और शरद पवार गुट तोड़े हुए उनके घर पे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गणपति आरती को गए थे। क्या विश्वास रखना है, किसके ऊपर रखना है? और उसको उसको बख्शीश भी दिया, ह्यूमन राइट्स कमीशन का प्रेसिडेंट बनाया चंद्रचूड़ जी को रिटायर्ड होने के नहीं नहीं, बाद उनको मोदी नहीं जी ने। बनाया, तो गलत तो बोल रहे यही हैं। यही यही तो चंद्रचूड़ जी बख्शीश को चल नहीं रहा बनाया है। भाई, लोकशाही का हत्या हो रहा है, संविधान का हत्या हो रहे हैं, यही चल चंद्रचूड़ रहे जी को हैं। नहीं आप बनाया, देखिए गलत बातें कहाँ मत लॉ एंड बोलिए। ऑर्डर है, बताइए। चलिए, शिवानंद ठीक है। जी, शिवानंद जी, क्या चल फैक्ट रहा ठीक है, फिलहाल हम मनोज चीफ जी का भी जस्टिस रुख रहे करना हैं। चाहेंगे। मनोज कुमार सिंह जी भी हमारे देखिए, साथ है लगातार। चीफ सर, जस्टिस क्या रहे हैं लगता है भाई। आपको कि ये जो आपस में लड़ाई हुई उसका बड़ा नुकसान जो है वो आम आदमी पार्टी को हो गया? आपसे जवाब लेंगे। फिलहाल बड़ी खबर नई दिल्ली सीट से, यहाँ पर 74 वोट से केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। और देखिए, बड़ा अगर आप नेक टू नेक फाइट लेकिन ये अरविंद केजरीवाल के लिए नेक टू नेक फाइट भी ठीक बात नहीं है। 74 वोट से आप पीछे चल रहे हैं साहब, ये स्थिति हो गई। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का सर्वे सर्वा बड़ा चेहरा, जिस चेहरे के भूते पूरी पार्टी चुनाव लड़ रही है, न सिर्फ दिल्ली में, पंजाब में, गोवा में लड़ी, गुजरात में, वो बड़ा चेहरा ही हारने के कगार पर है। कि और किसी तरह से 74 वोट से अगर पीछे आगे चल रहे हैं, जीत भी अगर मिल गई 70-74 वोट से अगर जीत भी गए तो प्रतिक्रियाएं फिलहाल लगातार सामने आ रही है, उनका भी रुख करेंगे। ये बहुत जरूरी है इस वक्त पर। तो जनता को धोखा देने वाले को देना चाहिए। थैंक यू सर। तो चलिए मनोज जी, ये नेक टू नेक फाइट फिलहाल अभी भी चल रही है, लेकिन अगर बात की जाए तो कितना नुकसान जो है वो झेलना पड़ा है यहाँ पर आपसी लड़ाई में? अब नेक टू नेक नहीं कर सकती हैं, ये काफ़ी माने कहिए कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी लीड लेकर चली है। और इसमें ये कहना कि सिर्फ कांग्रेस ने उनका साथ नहीं दिया तो ऐसा हुआ है, क्योंकि अभी जो ईसीआई के उस पे साइड पे है उसमें भारतीय जनता पार्टी 50% से ऊपर वोट लाते हुए दिख रही है। एक अलग बात है कि अभी वो 30 सीटों का ही आकलन दे रहे हैं कि 30 सीटों का हमारे पास रुझान आया, जिसमें से उन्होंने 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लीड दिखाया है। उसमें से सबसे जो कम लीड अरविंद केजरीवाल का है वो भी आया है सीलमपुर से। ठीक है सर, आएंगे आपके पास। फिलहाल एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। और दिल्ली के रुझानों में बीजेपी की भारी लहर जो है वो अब देखी जा रही है। रुझानों में 27 साल बाद बीजेपी सरकार के आसार हैं। सुमित, बिल्कुल प्रचंड बहुमत, भारी लहर। और भारी लहर का मतलब यह है कि आप समझिए 50 सीटें, और ये अभी रुझान आने जारी है। 50 के ऊपर भी ये आंकड़ा जा सकता है दिल्ली के रुझानों में। जैसा कि मनोज कुमार सिंह जी बता रहे हैं कि 50% से भी ज्यादा वोट शेयर, तो मुझे लगता है 50 से भी ज्यादा सीटें हासिल हो सकती है। एक और बड़ा अपडेट अब सामने आ रहा है। कालकाजी सीट से आतिशी आगे निकली हैं। अभी तक पीछे चल रही थी आतिशी, लेकिन कालकाजी सीट से अब आतिशी जो है वो आगे निकल गई है। और अगर यहाँ अरविंद केजरीवाल की भी नेक टू नेक फाइट चल रही है। लेकिन अगर ये स्थिति यहाँ पर अरविंद केजरीवाल अगर हार जाते हैं, आतिशी जीत जाती है, तो ये भी एक चर्चा का विषय हो सकता है कि साहब अरविंद केजरीवाल जीत गए और आतिशी जो सीएम बनी और चंद महीने में शायद कुछ अच्छा काम कर गई, आतिशी जीत गई। तो ये भी एक चर्चा का विषय। प्रिया जी, आपने बिल्कुल जर्नलिस्ट की तरह, लेकिन अभी तक जो कोर्ट का ऑर्डर था जिसमें केजरीवाल बेल में थे, तो अगर आम आदमी पार्टी जीतती तो शायद वो चीफ मिनिस्टर भी नहीं बन सकते, क्योंकि उनको जो निकाल के कंडीशंस के साथ उनको बेल मिला था ना कि आप ऑफिस का इतना काम नहीं कर सकते, फाइल पे साइन नहीं कर सकते, उनको काफ़ी जो कंडीशंस दी थी, तो तब भी शायद अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को ही बनना था। तो ये बड़ा अच्छा आपने इंटरेस्टिंग ट्विस्ट निकाला है स्टोरी का। बिल्कुल मनोज कुमार जी, आप अपनी पूरी बात कर लीजिए उसके बाद। नहीं, जैसे ये बता रही हैं अरविंद केजरीवाल की बात है, अभी ये सीटों पे जो मार्जिन में देख रहा हूँ 11 या 12 सीटें ऐसी हैं जहां पे मात्र 200 और 300 वोटों का ही अंतर है। तो ये ज़्यादा परिवर्तन होगा, लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि दिल्ली जो है एक छोटा विधानसभा आता है, यहाँ पे बहुत संख्या नहीं होती वोटरों की, तो ये रुझान जो है अब धीरे धीरे कम ही पे होगा। लेकिन बीजेपी बढ़त के साथ सत्ता में आएगी, वो बढ़त या 50 हो जाए या 40 हो जाए, सरकार तो उसकी बनेगी, लेकिन ये तय है कि अरविंद केजरीवाल की विदाई दिल्ली से है। बिल्कुल। और संवाददाता हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, शुभ राणा इस वक्त मौजूद है। शुभ, चूंकि आम आदमी पार्टी के नेताओं को आपने कवर किया, कई बार आपने उनके बयान भी लिए, अब क्या रिएक्शन मिल रहे हैं आम आदमी पार्टी में? तैयारी क्या हो गई थी? लड्डू वड्डू बटने की तैयारी थी क्या? जी देखिए,
जी देखिए सुमित, बिल्कुल इस वक्त हम आम आदमी पार्टी में मौजूद हैं। पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। देखिए फिलहाल आम आदमी पार्टी के यहाँ कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे। हालांकि सुबह कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे, लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली के सम्मानित नागरिक पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देंगे और जो देश में विकास हुआ है उस विकास को देखते हुए दिल्ली में भी विकास होना चाहिए। इस मानसिकता को लेकर लोग त्रस्त हैं। पानी एक बूंद बढ़ाया नहीं गया, वो 950 MGD पानी 1300 MGD चाहिए दिल्ली में। तो दिल्ली के लोगों ने इस बारी बदलाव का मूड रखा है और जो राष्ट्र के अंदर मोदी साहब ने विकास किया पूरे देश में, दिल्ली भी उसी दिशा में चले कि दिल्ली का विकास हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कुछ शीला जी के द्वारा सीटों का जो डिलिमिटेशन किसी जमाने में कांग्रेस के द्वारा किया गया, जिससे खुद ही अपनी वो हिट विकेट शीला दीक्षित जी हुई थी, इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी करके कि वोटों को सीटों को इस तरह से बनाया गया। एक वर्ग है जो वर्ग भारतीय जनता पार्टी को वोट कास्ट करने में परहेज करता है, उनको धीरे धीरे जोड़ जाड़ के ऐसा करने का प्रयास शीला जी ने किया था। उस डेमोग्राफी के कारण केजरीवाल 2 बार चुनाव इसलिए जीत गए कि मुफ्त की रेवड़ी बांटनी और झूठे वायदे करने। अब 10 साल में केजरीवाल जी एक्सपोज हो गए कि वो केवल झूठे वायदे करते हैं, कर कुछ सकते नहीं है। देखो, ये कालका जी की जनता का डेवलपमेंट को लेकर अगर उनको चाहिए डेवलपमेंट होगा तो स्वाभाविक आतिशी की वो विदाई करेंगे। वो मैं कोई किसी को लीड देने वाला नहीं हूँ, ये कोई रेसलिंग नहीं है, ये कोई। और चलिए आम आदमी पार्टी के दफ्तर में इस वक्त हमारी सहयोगी शुभ राणा मौजूद हैं। शुभ, अपडेट दीजिए, आम आदमी पार्टी दफ्तर में फिलहाल क्या हलचल है, क्योंकि अभी तो मायूसी जो है वो नजर आ रही होगी। कुर्सियां खाली नजर आ रही है पिंकी। जी देखिए बिल्कुल पिंकी, इस वक्त हम आम आदमी पार्टी में मौजूद हैं। देखिए फिलहाल 1 घंटे के बाद और तस्वीरें साफ हो जाएंगी, लेकिन देखिए अभी शांति जरूर छाई हुई है आम आदमी पार्टी के दफ्तर में। आप देखिए हालांकि लगातार कुर्सियां जो है वो रखी हुई है, पूरा पैनल सेट है, स्पीकर्स आप देखिए, स्पीकर्स लगे हुए हैं। और देखिए इस टाइम तक ज्यादातर क्या देखने को मिलता था कि आम आदमी पार्टी के ये जो स्पीकर्स जो आपको इंस्टॉल्ड दिख रहे हैं इसमें गाने बजने लग जाते थे, लेकिन फिलहाल शांति है पिंकी। लेकिन 1 घंटे और का समय है जब हमें देखना है। लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से, जी ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं इसका मतलब ये है कि मंच सजाया गया था, तैयार किया गया था, कुर्सियां भी लगाई गई थी और तैयारी इस हिसाब से की गई थी कि साहब अब हम सरकार बनाएंगे और अरविंद केजरीवाल आएंगे, वो संबोधित करने के लिए पोडियम भी लगा दिया गया था। तो ये सारी तैयारी शायद इसी उम्मीद में की गई थी। लेकिन क्या आपको कोई एक नेता भी मिल रहा है जिनसे आप रिएक्शन ले सके? आसपास देखिए। जी देखिए सुमित, बिल्कुल आम आदमी पार्टी के कार्यालय में आप ये जो सजा हुआ है मंच आप देखिए, ये हर साल सजता था। लेकिन देखिए इस वक्त तक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो पूरे ढोल नगाड़ों के साथ आम आदमी पार्टी कार्यालय में नजर आते थे। लेकिन आज क्योंकि जिस तरीके से ये जो एग्जिट पोल्स है वो भी सच होते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखिए अभी भी 1 घंटा बचा है, लेकिन उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी जो है उसकी सीटें कम हो रही है, जिसके कारण अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी कार्यालय में शांति जरूर बनी हुई है। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो नेता है, तमाम नेता अपने घर पर मौजूद हैं। कुछ नेता जी अभी हाल फिलहाल तो कोई आसपास नेता नहीं मौजूद है, यानी कि घर से बाहर अभी निकले नहीं है, शायद वहीं पर फैसला देखकर ही आएंगे। लेकिन एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, शुभ आएंगे आपके पास। फिलहाल बड़े अपडेट का रुख कर लेते हैं। चुनाव आयोग के रुझानों में बीजेपी 36 सीट पर आगे है। चुनाव आयोग के आंकड़ों में बीजेपी को बहुमत मिल रहा है। चुनाव आयोग के रुझानों में बीजेपी 36 जो जादुई आंकड़ा 36 जो सरकार बनाने के लिए चाहिए, वो अब चुनाव आयोग के आंकड़ों में भी बीजेपी को मिल गया। यानी कि अब इसमें कोई इफ बट नहीं कि बीजेपी सरकार नहीं बना रही है। बीजेपी सरकार तो बना ही रही है, लेकिन बहुत कंफर्ट, बहुत आराम से और एक प्रचंड बहुमत की तरफ। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह केजरीवाल के घर पहुंचे हैं। खराब रुझानों के बीच दोनों की मुलाकात हो रही है। अरविंद केजरीवाल के घर संजय सिंह पहुंचे हैं और ये अब मेल मुलाकातों का दौर। अब इस वक्त मुलाकात में क्या बात हो रही होगी? संदीप जी, क्या स्क्रिप्ट तैयार की जा रही होगी कि क्या बोलना है? ईवीएम पर दूषण बढ़ना है कि चुनाव आयोग पर? सुमित जी, ऐसा है कि राजनीति कल्पनाओं का खेल नहीं, राजनीति परिणाम चाहती है। और मैंने पहले भी कहा था, अब भी कहा था, सबसे जो अहम बात निकल के आई है सुमित जी और पिंकी जी,
कि एक एक वोट दिल्ली वासियों ने माननीय प्रधानमंत्री के नाम पे दिया, नंबर 1। नंबर 2, ये जो सर आएंगे आपके पास, फिलहाल एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं ग्राउंड जीरो से, और ऐसे में इन अपडेट के ऊपर नजरें जरूरी है। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल आगे निकल गए हैं, धीरे धीरे करके आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे अब आगे निकलते नजर आ रहे हैं। सुमित, अब केजरीवाल जो है वो आगे निकल गए हैं। 74 वोट से पीछे, फाइट थी, 74 वोट से पीछे चल रहे थे, फिर मुझे लगता है कि 74 या 100 वोट का ही अभी मार्जिन चल रहा है और उसी में आगे पीछे हो रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि केजरीवाल अगर यहाँ से जीत भी जाते हैं 100-200 के मार्जिन से, तो वो एक बहुत बड़ी जीत नहीं कहलाएगी आपके लिए, आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा चेहरा, और वो उस चेहरे को जीतने के लिए इतनी कड़ी मशक्कत करनी पड़े, जद्दोजहद करनी पड़े, तो ये एक जीत नहीं, बल्कि आप समझिए कि आपने किसी तरह से इज्जत बचा ली, इज्जत बचाने में आप कामयाब हो गए। संदीप जी अपनी बात पूरी कि जो परिणाम निकल के सामने आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के 3 बड़े चेहरे जी, अरविंद केजरीवाल, आतिशी और मनीष सिसोदिया, इनको जीतने में इनके लाले पड़े हुए हैं। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है। सर आपकी बात पूरी जरूर करवाएंगे, लेकिन फिलहाल एक और बड़ा अपडेट, जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया भी आगे निकल गए हैं, धीरे धीरे करके सुमित सभी आगे निकल रहे हैं। जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया अब आगे निकल गए हैं, अरविंद केजरीवाल अब आगे निकले थे, और ऐसे में मनीष सिसोदिया भी आगे निकल गए हैं। और लगातार जंगपुरा सीट जहां पर मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे थे, अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे थे, आम आदमी पार्टी के वो बड़े चेहरे अब आगे आ रहे हैं, धीरे धीरे आगे निकल रहे हैं। जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के जो बड़े चेहरे अब तक पीछे चल रहे थे, सत्येंद्र जैन पीछे चल रहे थे, अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे थे, मनीष सिसोदिया जंगपुरा से पीछे चल रहे थे, वो सभी अब आगे निकल रहे हैं। सोमनाथ भारती मालवीय नगर से भी पीछे चल रहे थे, उनके बारे में भी अपडेट का इंतजार है, क्या वो भी आगे निकलेंगे? बहुमत में नहीं आ रहे, लेकिन ये जो दिग्गज हैं ये आगे निकल रहे, थोड़ी राहत की सांस इस वक्त ले रहे होंगे। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का, बीजेपी दफ्तर का रुख करेंगे।